ओके, सो इस वीडियो में हम चेक करेंगे स्प्रिंग बूट विथ जेपीए। तो सारा हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे स्प्रिंग बूट को इम्प्लीमेंट करा जाता है जेपीए के साथ। राइट, जेपीए आइडियली है क्या? जावा परसिस्टेंस एपीआई। इसका हम यूज़ करेंगे। ये स्प्रिंग जितने भी 3.0 प्लस वर्जन्स आ रहे हैं या 3 प्लस के जितने भी वर्जन आ रहे हैं, ये सारा का सारा जकार्ता में हो गया है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ना है हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे। सारा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इसमें एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हम प्रोडक्ट क्लास को प्रेफर करेंगे। प्रोडक्ट क्लास के बाद हम इसका डाओ बनाएंगे, जो रेपोजिटरी होती है हमारी, जो भी रेपोजिटरी हम यूज़ करना चाहें वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एक सर्विस बनाएंगे। ओके, सर्विस के बाद हम इसका कंट्रोलर बनाएंगे। राइट, तो सारी क्लासेस एक दूसरे को कॉल करेंगी। देखो जो प्रोडक्ट क्लास है मॉडल क्लास होगी हमारी, इसको सारी क्लासेस कॉल करेंगी। एंटिटी क्लास को रेपोजिटरी कॉल करेगी, प्रोडक्ट को सर्विस कॉल करेगी, प्रोडक्ट को। ओके, एंड कंट्रोलर कॉल करेगा सर्विस को, बट कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट को भी कॉल करे। तो प्रोडक्ट हमारी एक मेजर क्लास हो जाएगी। फ्लो कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले आपको किस किस लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट में, वो हम चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले एक अपना स्प्रिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ start.spring.io। मेवन टाइप का प्रोजेक्ट लेना है हमें। ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे स्प्रिंग के, वो सारे के सारे इसी से ही जनरेट होंगे। तो हम सबसे पहले मेवन टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जावा में बना रहे हैं। ओके, कोई सा भी स्प्रिंग बूट का वर्जन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ टेस्ट स्प्रिंग विद 1 सेकेंड com.test.spring with jpa। ओके, यही नाम मैं यहाँ नीचे डाल देता हूँ, स्प्रिंग विद जेपीए। ऑल राइट, डन। ठीक है, जार में पैकेजिंग होगी, जावा 17 हम वर्जन यूज करना है। अब आता है डिपेंडेंसीज का। तो डिपेंडेंसीज आइडियली हमें कौन सी लेनी है? कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल डिपेंडेंसीज को क्लिक कर सकते हो। मैं सबसे पहले देव टूल ले लूंगा। राइट, फिर हम ले लेंगे वेब। हम वेब की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। उसके बाद हम ले लेंगे जेपीए। राइट, और उसके बाद हम ले लेंगे माई एसक्यूएल। परफेक्ट, जनरेट कर देंगे इसको। ये प्रोजेक्ट हमारा डाउनलोड होके आ जाएगा। ओके, अब मैं इसकी लाइब्रेरी ओपन कर देता हूँ। एक बार जिस लाइब्रेरी में है हम वहाँ से उसको पेस्ट कर लेंगे अपनी एक लोकेशन पे। 1 सेकेंड। यस, ये मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड होके आ गया है, स्प्रिंग विथ जेपीए। राइट क्लिक करेंगे। अगर आप विंडो के एक्सट्रैक्टर से कर रहे हो तो आपको 2 बार जाना पड़ेगा। अगर आप विनरार या और कोई टूल यूज़ कर रहे हो तो सिंगल से आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम विंडो का एक्सट्रैक्टर ही यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट हो गया है हमारा। अब हम वापस इक्लिप्स पे आएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो फाइल में आओगे आप इक्लिप्स में, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, थर्ड ऑप्शन, डायरेक्टरी। ओके, डाउनलोड्स में आ गए। ये हमारा फोल्डर है, ये है मेरा प्रोजेक्ट। बट देखो अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे अगेन ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने विंडो के एक्सट्रैक्टर से करा। यहाँ पे जहां पे भी आपको .mvn मिलेगी उस लोकेशन को आप सेलेक्ट फोल्डर कर लेना। डन, मेवन टाइप का प्रोजेक्ट हो गया, फिनिश। ओके, अब यहाँ पे मेरा स्प्रिंग विद जेपीए प्रोजेक्ट, देखो लाइब्रेरी सारी डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से। धीरे धीरे सारी की सारी लाइब्रेरीज आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। वेट करते हैं हम प्रोजेक्ट के प्रॉपर कन्फिगर होने का। ओके, अभी भी कन्फिगर नहीं हुआ है। जैसे कन्फिगर हो जाएगा ये एरर रिमूव हो जाएगी यहाँ से। अपडेट कर रहा है अभी भी प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, हो गया। ऑल राइट, अब ये मेरा, देखो ये स्प्रिंग बूट की मेन क्लास है, इसको आपको टच नहीं करना है। आप अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहली क्लास क्या होगी हमारी, हम वापस आते हैं अपने नोटपैड पे।
पहला हमको बनाना है प्रोडक्ट क्लास, राइट। लाइब्रेरी हमने कौन कौन सी पिक करी है? MySQL, JPA, देव टूल्स, राइट, एंड स्प्रिंग वेब। और कोई रिक्वायर्ड पड़ेगी तो ऐड कर लेंगे, बट वेब की डिपेंडेंसी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वेब की डिपेंडेंसी से आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है प्रोजेक्ट का, अदरवाइज ये स्टैटिक और टेम्पलेट्स के फोल्डर आपको मैनुअली बनाने पड़ते हैं। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं अपना प्रोडक्ट पे, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट क्लास आ रही है। प्रोडक्ट क्लास में हम फील्ड ले लेंगे, एक तो आईडी ले लेंगे, एक नेम ले लेंगे, और एक सैलरी ले लेंगे, या प्रोडक्ट पे तो कॉस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अपनी सबसे पहले मॉडल क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू क्लास। आप चाहो तो यहाँ सब पैकेज बना सकते हो, पहले भी बता चुका हूँ मैं, अदरवाइज सेम पैकेज में भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोडक्ट, डन। अब यहाँ पे मैं अपनी फील्ड ले लेता हूँ। मैं पहली फील्ड ले लेता हूँ आईडी लॉन्ग में, राइट। फिर हम स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, और उसके बाद हम फ्लोट में कॉस्ट ले लेते हैं, डन। इसके बाद आप इनके सेटर गेटर बना दोगे। कैसे बनाओगे? राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर, ठीक है। राइट क्लिक आपको यहीं पे करना है, समवेयर बिटवीन लाइन नंबर 8 एंड 11। सेलेक्ट ऑल, जनरेट, सेटर गेटर आ गए मेरे, ठीक है। प्राइमरी फील्ड आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। जो भी फील्ड है, सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि बॉस ये मेरी एंटिटी है, तो ENTITY एंटिटी लिख के आप कंट्रोल स्पेस करोगे, ये लाइब्रेरी लोड करेगा, ठीक है। जकार्ता की लाइब्रेरी इसने लोड कर दी, परफेक्ट, ये आ गया मेरा। अब या तो आप गेटर पे लगा सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी आईडी का टाइप है, अदरवाइज आप आईडी के ऊपर भी लगा सकते हो। तो हम गेटर पे लगाएंगे कि ये मेरी आईडी फील्ड है, आईडी आ गई। उसके बाद मैं बताऊंगा इस आईडी का नेचर क्या है, @जनरेटेड वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं इसी नाम से। टेबल, अगर टेबल का नाम चेंज हो तो आपको यहाँ नाम उसका दूसरा देना पड़ेगा, बट हम सेम नेम से ही टेबल लेंगे। तो ये मेरा MySQL है, ऑलरेडी ओपन है। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेता हूँ। सबसे पहले डेटाबेस आई थिंक पता ही होगा कैसे बनता है, एक बार यहाँ से बताता हूँ स्क्रैच से। यहाँ इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे स्कीमा बनाने के लिए, राइट। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ मैंने डाल दिया टेस्ट, 1 सेकेंड, 1 टेस्ट, इससे ऊपर आ जाएगा। अप्लाई, अप्लाई, ये मेरा स्कीमा यहाँ पे जनरेट हो गया है, डन। कहाँ पे आया है? ये आ गया मेरा स्कीमा। अब मैं इसके अंदर एक टेबल बना दूंगा, राइट क्लिक क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट, ठीक है। सेम नेम हम दे देंगे जो हमारी टेबल का है। यहाँ मैं कॉलम डाल दूंगा, पहला कॉलम हो गया मेरा आईडी, क्योंकि यही मैंने डिफाइन करा है। देखिए ये जो नाम है, यही नाम आने चाहिए आपके, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है मेरा नेम, ये मेरा स्ट्रिंग में है। और नेक्स्ट आ गया मेरा 1 सेकेंड कॉस्ट। यहाँ पे आप लिख दोगे कॉस्ट, और जो इसका टाइप है आप मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हो या टाइप भी कर सकते हो। फ्लोट मैंने टाइप कर दिया, अप्लाई। 1 सेकेंड, एक फीचर मैं ऐड कर देता हूँ, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, अप्लाई, फिनिश, ठीक है। मेरी टेबल जनरेट होके आ गई है। राइट क्लिक, सेलेक्ट रोज, ये आपकी टेबल आ गई, ठीक है। एक डेटा हम इनपुट करके देख लेते हैं, 1 टेस्ट 1 2 3 4, लुक्स गुड, अप्लाई, अप्लाई, फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका टाइप डिफाइन कर रहे थे हम, हाँ। अब हमारे पास टाइप है कि जो हमारी की है, स्ट्रेटेजी, कंट्रोल स्पेस अगर आप करोगे तो स्ट्रेटेजी आएगा, जो प्राइमरी की का आपके टाइप बताएगा। 1 सेकेंड, स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू जनरेशन, 1 सेकेंड, ओके। यहाँ मैंने @ नहीं लगा है, या @ हट गया होगा, कोई बात नहीं। इक्वल्स टू कंट्रोल स्पेस आइडेंटिटी, राइट। इस क्लास का काम अब आपका खत्म हो गया। प्रोडक्ट क्लास थी, हमने इसमें कुछ नहीं करा, बस केवल अपनी फील्ड बनाई है, गेटर सेटर जनरेट कर दिए हमने इक्लिप्स की हेल्प से। इंटेलिजे में भी फीचर है, और आपने अपनी फील्ड के टाइप डिफाइन कर दिए, दैट्स इट, ठीक है। अब आप अपना दूसरा इंटरफेस बनाओगे, ठीक है। तो राइट क्लिक न्यू,
इंटरफेस, मैं इस इंटरफेस का नाम रख देता हूं माई रेपोजिटरी। फिनिश। ये इंटरफेस क्या करेगा भाई, मैं कौन सी रेपोजिटरी यूज कर रहा हूं स्प्रिंग बूट की, ये मुझको डिफाइन करके बताएगा। देखो, स्प्रिंग बूट में आप क्रूड दो रेपोजिटरीज होती हैं, पहली वाली क्लास हमारी डन हो गई। अब सेकंड है आपका रेपोजिटरी, किसी भी नाम से आप बना सकते हो अपनी रेपोजिटरी को। रेपोजिटरी आइडियली क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे के सारे इस रेपोजिटरी से निकल के आते हैं। जो भी डेटाबेस रिलेटेड, भाई हम क्वेरी तो चलाएंगे नहीं, राइट। स्प्रिंग बूट में आप कहीं कोई क्वेरी नहीं चला रहे, तो डेटाबेस की ऑलरेडी कहीं पे डेफिनेशंस हैं कि डेटा को आप सेव कैसे करोगे, फैच कैसे करोगे, राइट, लिस्ट ऑल, इस टाइप से। तो ये सारे के सारे मेथड कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे मेथड रेपोजिटरी में है। ओके, तो हमको वो रेपोजिटरी फैच करनी पड़ेगी, और जब हम इंटरफेस यूज करते हैं गाइस, तो इंटरफेस में हम उसको एज एन टाइप डिफाइन करते हैं कि हम जेपीए यूज कर रहे हैं या क्रूड यूज कर रहे हैं। दो रेपोजिटरी हैं हमारे पास, जेपीए और क्रूड। आप इन दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करूंगा एक्सटेंड्स जेपीए रेपोजिटरी। ओके, फैच हो गई। इसने आपसे टाइप पूछा कि आपकी मॉडल क्लास का क्या नाम है। मैंने कहा भाई मॉडल क्लास का नाम है प्रोडक्ट, और आईडी किस टाइप की है, आईडी है मेरी लॉन्ग टाइप की। डन। इसमें इतना ही काम था, राइट। अब इसके बाद देखो, दो हो गए हमारे, दो वर्क हो गए अभी के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सर्विस, ठीक है, सर्विस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सर्विस एंड कंट्रोल आइडियली सभी इंपॉर्टेंट है, बट सर्विस क्या होता है, देखो सर्विस में फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो किसी भी होटल में, ठीक है, कहीं पे भी आप जा रहे हो, तो किस टाइप की सर्विस आपको चाहिए वो आप यहाँ इसको बताओगे कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस टाइप की सर्विस देगा। प्रोडक्ट सर्विस मुझको करवानी है, तो मुझे क्या क्या सर्विस में ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, और डिस्प्ले प्रोडक्ट, इस टाइप से मैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाऊंगा। कैसे करवाएंगे हम देखते हैं। तो अब ये हम दूसरी क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू क्लास। इस क्लास का नाम हो गया मेरा प्रोडक्ट सर्विस। नाम से आइडियली फर्क नहीं हो पड़ता, बट हाँ एक वे होता है डिफाइन करने का। अब ये सर्विस में आप दो एनोटेशन यूज करोगे। पहला तो आप इसको बताओगे कि भाई ये सर्विस है, ठीक है, और दूसरा ये ट्रांजैक्शन करेगी @ट्रांजेक्शनल। जकार्ता का हम यूज कर सकते हैं या हम स्प्रिंग का यूज करेंगे, ओके, क्योंकि हम स्प्रिंग की सर्विस देना है। अब इसको करने हैं डेटाबेस के ऑपरेशन, ठीक है। तो डेटाबेस के ऑपरेशन सारे भाई सर्विस है। मैं मेरे को पहले सबसे पहले डेटा को शो करना है, सारा डेटा। तो मैं कैसे शो करूंगा सारे डेटा को, तो डेटा को मैंने ऑलरेडी डाल रखा है अपना रेपोजिटरी के अंदर। अब स्प्रिंग बूट का एक बहुत पावरफुल फीचर होता है, जैसे अगर मुझे इनकेस जावा में किसी क्लास को एक्सेस करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बट अगर मैं यहाँ ऑटो वायर्ड कर दूं, तो ऑटो वायर्ड क्या करेगा, सारे फीचर्स को इस वेरिएबल के अंदर नाउ जितने भी फीचर्स हैं जेपीए रेपोजिटरी के, जितने भी मेथड हैं, जितने भी फंक्शन नहीं मेथड हैं, सर्व स्टैटिक हैं, जैसे भी हैं, वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आ गए हैं, इस कीवर्ड के अंदर, रेपोजिटरी के अंदर। अब ये क्या करेगा, ये मुझे मेरा डेटा डिस्प्ले करके दे देगा। कैसे डिस्प्ले करेगा देखते हैं एक बार। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मेथड डाल दूंगा पब्लिक लिस्ट। लिस्ट टाइप का मुझको डेटा चाहिए, डेटा है मेरा प्रोडक्ट। आप यहाँ कुछ भी मैसेज दे सकते हो, लिस्ट दे दो, वॉइड दे दो, स्ट्रिंग दे दो, डेटा आइडियली आपको प्रिंट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट, डन, ठीक है। अब यहाँ मुझको रिटर्न करना पड़ेगा एक लिस्ट टाइप के डेटा को, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सिंपल लिख देता हूँ रिटर्न रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। देखो पहला ही मेथड उसने मुझे बता दिया कि पहला मेथड है आपका फाइंड ऑल। ये मेथड मैंने अपना उठा लिया। अब क्या हो गया, सारा का सारा डेटा इसके अंदर रिटर्न होके आ जाएगा, बट इस सर्विस को मुझे कहीं कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको कहाँ कॉल करूंगा, अब मैं इसको कॉल करूंगा कंट्रोलर में। ओके, तो ये हो गई मेरी फाइनल क्लास। इस क्लास का मैं नाम रख देता हूं कंट्रोलर। अब देखो कंट्रोलर क्या करेगा,
कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा। किस वे में? भाई आप कौन सी रिक्वेस्ट फायर करोगे। ठीक है, आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट जनरेट करी, यूजर ने, एंड यूजर ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी। अब आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, वो ये कंट्रोलर आपको बताएगा। ठीक है, कैसे बताता है कंट्रोलर, हम एक बार चेक करते हैं। तो मैं एक तीसरी क्लास बनाऊंगा, क्लास जिसका नाम हो गया माय कंट्रोलर। देखो, कंट्रोलर नाम से मत बनाना, क्योंकि कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है एक स्प्रिंग की क्लास, अदरवाइज वो ओवरराइड हो जाएगी। अब अगर आप वेब पे यूज कर रहे हो तो आप इसको रेस्ट कंट्रोलर कर दो, अगर आप कंसोल पे यूज कर रहे हो तो आप इसको कंट्रोलर कर दो। मैं कंट्रोलर कर देता हूँ कि भाई ये मेरा कंट्रोलर है। मैंने बता दिया, अब ये सारी एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा। तो अब भाई देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो सारी क्लासेस हैं ये एक दूसरे को कॉल करेंगी, 1 2 3 4, मतलब 4 कॉल करेगी आपकी 3 को, 3 कॉल करेगी आपको 2 को, 2 कॉल करेगी आपके 1 को। ठीक है, और आइडियली 4 किसी को भी कॉल कर सकती है, बट अगर आप देखो तो सर्विस ने मेरे इसको कॉल करा है रेपोजिटरी को, राइट, रेपोजिटरी ने प्रोडक्ट को कॉल करा है। परफेक्ट। इसी तरीके से रिलेशन इनके बीच में स्टेब्लिश होते हैं। अब कंट्रोलर जो है सर्विस को कॉल करेगा, कैसे? प्रोडक्ट, अब अगेन देखो भाई, हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हम यूज करेंगे ऑटोवायर्ड। अब सर्विस के अंदर सारे के सारे मेथड आ गए। अब आपकी चॉइस है, आपको डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना है या आपको डेटा को वेब पे प्रिंट करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार डेटा को सबसे पहले कंसोल पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए आपको एक मेथड जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एक मेथड अपना बना दिया, पब्लिक स्ट्रिंग, 1 सेकेंड, स्ट्रिंग, और यहाँ मैंने नाम डाल दिया इसका शो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी मॉडल की। देखो, दो चीजें होती हैं कंट्रोलर में, ये पिछले वीडियो में नहीं था मेरे। कंट्रोलर में आइडियली दो चीजें आएंगी आपकी, एक तो आएगा मॉडल और एक आएगा मॉडल एंड, इस तरीके से मॉडल एंड व्यू। मॉडल एंड व्यू कब आएगा? जब आप कुछ एडिट करोगे। मॉडल कब आएगा? जब आप डेटा को डिस्प्ले करोगे। और कौन सा मॉडल है ये? यूआई का, यूजर इंटरफेस का। कहाँ पे है देखते हैं। ये मैंने मॉडल लिखा, कंट्रोल स्पेस करा। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड वाला आ रहा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट यूआई। ठीक है, तो मैं इस मॉडल को उठा लूंगा अपने, डन, कंट्रोल स्पेस मॉडल। इसका क्या यूज है? देखो, अभी हम रिक्वेस्ट को वेब पेज पे लेके जाएंगे तो हमें इसका यूज पड़ेगा। अगर आपको वेब पेज पे नहीं लेके जाना, ब्लैंक मेथड बना दो, अभी दिखाते हैं हम। ठीक है, अब मैं लिस्ट का यूज करूंगा, यहाँ पे जो भी मेरी लिस्ट है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गई मेरी लिस्ट। अभी लिस्ट मेरी किस टाइप की है? देखो, डेटा को अगर दिखाना है तो हमें लिस्ट तो यूज करनी ही पड़ेगी, एक डेटा स्ट्रक्चर तो उठाना ही पड़ता है। प्रोडक्ट टाइप की लिस्ट ले लो, यहाँ एक रेफरेंस ले लो, लिस्ट इक्वल्स टू सर्विस, सारा डेटा सर्विस के अंदर, सर्विस डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट। डन। अभी भी मॉडल में एरर है क्योंकि हमने अभी तक इसको कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया, रिटर्न टाइप भी दे देंगे अभी। अब देखो, सर्विस का जो मेथड है डिस्प्ले प्रोडक्ट, ये है मेथड। अगर आप इसको देखो, इस मेथड को, ये है आपका मेथड रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, अब ये मेथड आपका यहाँ पे कॉल हो रहा है। परफेक्ट। अब यहाँ पे मुझको डेटा को अगर डिस्प्ले करना है, मैं डायरेक्ट सेस आउट करके भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। सेस आउट लिस्ट, ये मुझे डेटा दे देगा एक बंच में। बट मुझे अभी के लिए, अगर इनकेस आपको डेटा को दिखाना है तो आप डेटा को ब्रेक भी कर सकते हो। रिटर्न, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ मैं, डिस्प्लेड सेमीकोलन। ठीक है, बस, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि डेट आइडियली ये उसको कॉल कर रहा है, मेरे सर्विस को। तो अब ठीक लग रहा है कोड, एक बार इसको रन करके देखते हैं। पर 1 सेकेंड, हमने अभी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है अपनी। ठीक है, कि क्या हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो मैं सबसे पहले तो सर्वर का पोर्ट बता देता हूँ, सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 6799, कुछ भी पोर्ट लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर स्प्रिंग डॉट
डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। यूआरएल क्या है हमारा? JDBC:/MySQL:// लोकल होस्ट :/306/1 टेस्ट। ये मेरे डेटाबेस का नाम है। ठीक है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। यूजर नेम क्या है मेरे सिस्टम का? है रूट। एंड सेम लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे बस मैं डाल दूंगा पासवर्ड। पासवर्ड डन। ठीक लग रहा है। रन करते हैं कंट्रोलर। कहीं पे भी एरर होगी तो वो हमको बता देगा, बॉस यहाँ पे एरर है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब हमने इसको रन करा। ठीक है। ओके। ये देखो एरर को, एक एरर है। मैंने पॉज कर दिया, मुझे पता है क्या एरर है, हटा दिया मैंने उसको। आप लोग एक बार देखो क्या एरर है। क्या एरर आ रही है? फेल टू डिटरमाइन अ सूटेबल ड्राइवर क्लास। ठीक है, इसका मतलब मेरी पॉम की लाइब्रेरी में जो इसने माई एसक्यूएल को उठाया है, वो वाली माई एसक्यूएल में नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं एक बार चेक करता हूँ मैं कौन सी माई एसक्यूएल को यूज कर रहा हूँ। देखो मैं ये वाली माई एसक्यूएल नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली माई एसक्यूएल पड़ी हुई है और मैं उसी के कॉन्सेप्ट पे, उसी को इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, जावा एस्केप, और यहाँ मैं इसका वर्जन डाल देता हूँ। वर्जन इतने में तो इसको पिक कर लेना था। 8.0.33। कंट्रोल S। वेट करते हैं क्योंकि मैवन डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है। फिर आते हैं हम कंट्रोलर पे अपनी। 1 सेकेंड, पॉम में एरर है। 1 सेकेंड, क्या एरर है पॉम में? मुझे तो एरर नहीं लग रही है। माई एसक्यूएल -CONNECTOR कनेक्टर -जावा 8.0.33, कोई एरर नहीं है। ओके, अब हम रन करते हैं इसको दोबारा से कंट्रोलर को। अगर इन केस कहीं एरर लगेगी तो हम डेटा को दोबारा उठा देंगे या मेविन रेपोजिटरी से इसकी जार को उठा लेंगे। टर्मिनेट होगा प्रोग्राम तो यही होगा टर्मिनेट। सर्वर का पोर्ट नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया 6799 पे। कोई चेंजेस हैं यहाँ? यहाँ देखो अभी कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल खाली है। राइट। अब सर्वर का पोर्ट है मेरा 6799। और मुझे एक मैपिंग देनी पड़ेगी, वो आई थिंक मैपिंग अभी तक मैंने नहीं दी है अपने कंट्रोलर पे। यस, यहाँ मुझको एक मैपिंग देनी पड़ेगी कि मैं कॉल क्या करूँगा। रिक्वेस्ट मैपिंग। तो रिक्वेस्ट मैपिंग में डबल कोट्स में स्लैश लगा के मैं शो कॉल कर देता हूँ। कंट्रोल S। ठीक है, सर्वर फिर रन होगा क्योंकि मैंने चेंजेस करे हैं। ये बेनिफिट है देव टूल का। ठीक है, देव बूट टूल्स को आप ऐड करोगे तो ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है, 6799 आ गया। अब मैं एक बार कंसोल को साफ कर देता हूँ। 1 सेकेंड, विंडोज पे आ जाते हैं, शो व्यू, कंसोल, राइट क्लिक, क्लियर। अब आप जब हम कोड को रन करेंगे तो जो भी एरर होगी वो हमको यहाँ पे बताएगा। लोकल होस्ट :6799/शो। देखो, वाइट टेबल एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डेटा डिस्प्ले होके आ गया। राइट। अब आप लोग सोचोगे डेटा कहाँ है इसमें। अब हम डेटा को फैच कर देते हैं, और का लूप लगा देंगे। प्रोडक्ट है। ठीक है, कंट्रोल स्पेस P, डेटा है सारा का सारा लिस्ट के अंदर। लिस्ट से उठा के सिस आउट, यहाँ पे कर दो P डॉट गेट नेम। आईडी लेनी, आईडी भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। P डॉट गेट कॉस्ट। परफेक्ट, सेव करा मैंने कोड को। सारा कुछ चलेगा दोबारा। ओके, अब मैं वापस आता हूँ, इसको एक बार दोबारा से हम कॉल कर देंगे। ये ऐसे ही आएगा। अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ आपका डेटा आ गया, टेस्ट एंड 1 2 3 4। एक डेटा और ऐड कर देते हैं डेटाबेस में। न्यू 2 3 4 5, अप्लाई, अप्लाई, फिनिश।
दोबारा से इसको कॉल कर दो। 1 सेकेंड, कंसोल को एक बार क्लियर कर देते हैं। हर बार आप कंसोल को क्लियर कर दो, जिससे नया डेटा दिखेगा, वरना पुराना ही आता रहेगा हर बार। देखो दोनों डेटा आ गया फैच होके। इसका मतलब ये वाला सेक्शन हमारा प्रॉपर वर्क कर। ऑल राइट। अब पहली समस्या, ये वाइट टेबल एरर पेज क्यों आया? क्योंकि हमने अब एमवीसी का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो हमने मॉडल तो यूज करा है, बट हम रिटर्न कर रहे हैं डिस्प्लेड। राइट, डिस्प्ले की जगह हम एक वेब पेज डाल देते हैं इंडेक्स का। ठीक है, बट अब देखो समस्या क्या आएगी। अगर मैंने इंडेक्स का पेज डाला है गाइस, तो मुझको फीचर्स यूज करने पड़ेंगे इंडेक्स के। अभी प्रॉब्लम देखेंगे फिर समझेंगे। अब मैं एक नया पेज बनाऊंगा टेम्पलेट की लोकेशन पे, जहां मैंने क्लिक कर रखा है। वहां पे मैं एक राइट क्लिक करके न्यू अदर में आके एक HTML का पेज बनाऊं। HTML, ठीक है। यहां मैं इसका वही नाम डालूंगा जो नाम मैंने यहाँ रिटर्न पे कॉल करा है। आ गया मेरा पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, डेटा डिस्प्लेड। सेव करते हैं हम इस कोड को, Ctrl+S। और अब हम दोबारा से इसको रन करते हैं। हमने अपने मॉडल में चेंज करा। सर्वर हमारा नहीं चला अभी। एक काम करते हैं, एक बार सर्वर को चला देते हैं। कैसे? यहाँ सेमीकोलन लगाया, Ctrl+S, फिर सेमीकोलन हटा के Ctrl+S। अब क्या हो गया, सर्वर आपका दोबारा रन हो गया। सेफर साइड के लिए चला है। ओके, अब मैं यहाँ इसको दोबारा कॉल करूंगा। देखो कंसोल पे तो आ गया डेटा, वेब पेज पे क्या आया? अगेन वाइटेबल एरर पेज। अगर इस एरर को आप आइडेंटिफाई करो तो देखो एरर क्या कह रही है। नो स्टैटिक रिसोर्स इंडेक्स हमारे पास है, ठीक है। और रिक्वेस्ट हैंडलर, आइडियली ये कह रहा है कि आपके पास कोई स्टैटिक रिसोर्स नहीं है, बट मेरे पास तो है रिसोर्स अवेलेबल इक्लिप्स में। राइट, तो वो किस वजह से नहीं दिखा रहा है वो हम एक बार चेक करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखो पॉम में मैंने आइडियली जो pom.xml है, इसमें मैंने एक डिपेंडेंसी नहीं ऐड करी है। वो कौन सी डिपेंडेंसी है? वो डिपेंडेंसी है मेरी थाइम लीफ की। राइट, तो जब भी आप HTML को यूज करो, ठीक है, डेटा आप HTML पे लेके जाओ, तो आपको थाइम लीफ की डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ती है। तो अब तो हम भाई मैवन से ही पूछेंगे कि मैवन हमारी हेल्प करो। तो हमने खोली मैवन रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया थाइम लीफ। थाइम लीफ, थाइम लीफ क्या करती है देखो, ये डिपेंडेंसी आपको एक फीचर देती है जिसके थ्रू आप अपना HTML का पेज रन कर सको। कॉपी करा मैंने इसको, ठीक है, और अपना डिपेंडेंसीज में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, ठीक है। अब ये दोबारा बिल्ड पे जाएगा, डाउनलोड करेगा, सारा कुछ चलाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट भी रन हो रहा है मेरा, बढ़िया चल रहा है। ओके, हम एक बार अपने कोड को रन कर लेंगे। ओके, अभी भी कह रहा है नो स्टैटिक रिसोर्स अवेलेबल, जबकि डेटा तो हमने टेम्पलेट में बना दिया है। डेटा हमको बनाना है स्टैटिक में। 1 सेकेंड। राइट, टेम्पलेट से हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। 1 सेकेंड, इट्स रिमूव्ड। ओके, रिफ्रेश करते हैं। 1 सेकेंड, सर्वर को एक बार रन कर देता हूँ मैं। सेमीकोलन हटाया, लगाया, सेव करा, परफेक्ट। सर्वर रन हो रहा है बैकएंड पे, एंटर करके देखते हैं। ओके, स्टिल इट इज गिविंग इशू। क्या इशू हो सकता है, चेक कर। समस्या क्या हो सकती है, एक बार वापस आते हैं। देखो ये लोकेशन तो टेम्पलेट्स में ही जाएगा, स्टैटिक में तो आपके अलग कंटेंट आते हैं। हम एक बार index.html को ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ समस्या है। ओके, ओके, देखो गाइस, हमने यहाँ थाइम लीफ का टेम्पलेट नहीं यूज करा है। तो हम यहाँ पे एक थाइम लीफ का टेम्पलेट लिखेंगे, बहुत सिंपल टेम्पलेट होता है। आप यहाँ पे इसको, इस कंट्रोल स्पेस, क्या आप टाइप यूज कर रहे हो? जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे बता दोगे http://w3w3.org/199/xhtml। ये आपको हर जगह यूज करना है। जितने भी आप टेम्पलेट, जहाँ पे भी आप थाइम लीफ को यूज करोगे, फिर आप दोबारा से इसको बताओगे
कि हम अब टाइम लीव की ऑफिशियल वेबसाइट यूज कर रहे हैं। आप एक रेफरेंस ले लोगे, देखो TH इज अ रेफरेंस जो हम टाइम लीव का ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप टाइम लीव का ऑफिशियल URL दे दो, :/www.timeleave, timeleave.org, आई थिंक .org, यस .org। ओके, अब हम इस टैग को अपना क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये वाला HTML का टैग हम हटा देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, http://w3.org/199xhtml, परफेक्ट। ये एक रेफरेंस वेरिएबल है TH, ये आगे बहुत यूज होने वाला है हमारे कोड्स में, राइट। http://www.timeleaf.org, ठीक लग रहा। कोड 1 सेकेंड, HTML यहीं क्लोज हो गया, ये हमें नहीं करना, अदरवाइज आगे के कोड हमारे मीनिंगलेस हो जाएंगे। एक सेमीकोलन हटाते हैं, सेव करते हैं, सेव करते हैं। देखो अब अगर नहीं रन हुआ तो मैं एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर दूंगा, दैट्स इट। तो रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं हुआ। अब हम एक बार अपने कोड को दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये मेरा कंट्रोलर है, मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर, वेट करते हैं अब इसका। यही सॉल्यूशंस होते हैं अगर कभी कभी। वो भाई देखो, मेमोरी अपनी परमानेंट बना के बैठा हुआ है। हम इसको कॉल किस पे कर रहे हैं, कंट्रोलर हमारा है ऑलरेडी, URL हमारे पास। सर्वर का वेट कर रहे हैं, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया 678 पे /शो। कॉल्ड तो कर रहा है ये, बट कह रहा है नो स्टैटिक रिसोर्स इंडेक्स। कहाँ पे? स्टैटिक रिसोर्स तो हमने बना रखा है अपना इंडेक्स के नाम का। पॉम में ये वर्जन को हम हटा दो, ठीक है। index.html फाइल बिल्कुल परफेक्ट है हमारी। ओके, ये रन होगा। बॉडी में आके हमने डेटा डिस्प्ले कॉल कर दी, एक सिंपल सा प्रोसेस है। दैट्स इट, इंडेक्स के नाम का है। और आप अपने कंट्रोलर पे भी रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स, यस ऑफ कोर्स। ओके, कंट्रोलर में हम एक माइल्ड चेंज कर देते हैं, मॉडल में इसको ऐड कर देते हैं, बट अभी हम मॉडल में यूज कर नहीं रहे हैं इसको, तो इम्पैक्ट तो नहीं आना चाहिए। नो, localhost://3306 1 second, yes, Eclipse। तो फाउंड क्यों नहीं हो रहा है इसको? डेटा हमने टेम्पलेट में ही डालना है, ठीक है। ओके, ये जो टाइम लीव की मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी है ना, ये गड़बड़ हो रही है। ये जो डिपेंडेंसी आएगी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी टाइम लीव। डन, परफेक्ट, ठीक है। अब एक बार हमें कोड को दोबारा रन करते हैं। ओके, सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट करते हैं। नो मेजर चेंजेस, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। वेट करते हैं अब इसका। सर्वर स्टार्टेड, परफेक्ट, ठीक है। तो अब ये हमारा HTML की फाइल कॉल हो गई है, राइट। कहाँ है Eclipse, ये रहा, ठीक है। अब ये हमारा इंडेक्स फाइल है, डेटा डिस्प्लेड मतलब इसने हमारे HTML के सेक्शन को तो कॉल कर दिया है। अब अगर आपको डेटा को डिस्प्ले ही करवाना है HTML में, तो अब हम कैसे डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे गाइस? देखो, TH हमारे पास एक टाइम लीव का रेफरेंस आ गया है। हम अपने कंट्रोलर पे वापस जाते हैं, कंट्रोलर में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंजेस आएंगे कंट्रोलर में? कि जो डेटा है हमारा, वो हम
मॉडल को तो हमने लिया, बट अभी मॉडल के थ्रू हमने डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं करा अपने यूआई पे। ये डेटा तो हमारा कंसोल पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें मॉडल के रेफरेंस पे, 1 सेकेंड, ओके, मॉडल डॉट ऐड। देखो ऐड ऑल एट्रीब्यूट में आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पैरामीटर, हम इस वाले को यूज करेंगे, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम एंड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखो ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो इसने अपने आप उठा ली, कि लिस्ट नाम का मेरा ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर वैल्यू जा रही है। यहां पे आप वैल्यू अपना कुछ भी एक पैरामीटर पास कर सकते हो। 1 सेकेंड, मैं ना सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, बाद में इसको रन कर देंगे, अभी बहुत चेंजेस होंगे। यहां मैंने डाल दिया डेटा। तो अब ये वेरिएबल जो है, ये मेरे वेब पेज पे डेटा की हेल्प से सारे डेटा को ले जाएगा। अब हमें इसको डिस्प्ले करवाना है। मेन अब आपको इसको वेब पेज पे, कंसोल पे ना डिस्प्ले करवा के, अब हमें इस डेटा को वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है। राइट, तो हम कैसे करवाएंगे कि, तो मैं आ जाता हूं अपने index.html पे। यहाँ पे मैं देखो, एक डेटा को डिस्प्ले करवाने की एक अच्छी अप्रोच है, दैट यू कैन क्रिएट अ टेबल। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल, ठीक है। इसमें हम एक बॉर्डर दे देते हैं जिससे डेटा थोड़ा सा बेटर आ जाएगा, बॉर्डर 2 दे देते हैं, और एक सेल्स पैडिंग दे देते हैं। सजेशन नहीं दे रहा ये, सेल पैडिंग हमने दे दी इसको 10, ऑब्सोलीट हो गई लग रहा है, आप हटा सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, डिस्करेज इन HTML5, हाँ तो नहीं यूज हो रही, कोई बात नहीं। अब आप एक सबसे पहले टेबल का हेड ले लो, ठीक है। हेड को आप क्लोज कर दो। इस हेड के अंदर आप अपनी टेबल की रो ले लो, आईडी लेनी है तो आप आईडी ले लो, यहाँ मैंने लिख दी आईडी, ठीक है। इसको कॉपी करके 2 बार में पेस्ट कर दूंगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, रो नहीं गाइस, रो तो एक ही बार आएगी। ओके, रो के अंदर आप रो को भी क्लोज कर दो, हेडिंग आएगी, क्योंकि टेबल का नाम टाइटल ऐसे हेडिंग आते हैं। आईडी, तभी वो येलो सिंबल दे रहा था। आईडी हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका आईडी के बाद नेम आ गया, नेक्स्ट फील्ड आ गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरा डेटा आ ही चुका है। ये मेरा एक तरीके से टेबल का ऊपर का सेक्शन है। टेबल को मैंने क्लोज करा है, ऑफ कोर्स टेबल मेरी क्लोज्ड भी है। अब यहाँ पे मैं टेबल की बॉडी बना, टेबल बॉडी, राइट। अब इस बॉडी में आप एक नई रो बनाओगे, और इस रो के अंदर अब आप टाइम लीफ की हेल्प से डेटा उठाओगे। अब मैं एक फॉर ईच लूप चला रहा हूं। HTML में लूप कैसे चलेगा, देखो, ईच, जो हम फॉर ईच लूप देखो यहां पे चला रहा हम अपने कंट्रोलर में डेटा को प्रिंट करवाने के लिए, ये भी फॉर ईच लूप है, ठीक है। यही सेम लूप आप यहां पे चलाओगे index.html में डेटा को प्रिंट करने के लिए। कैसे चलेगा, इक्वल्स टू, यहां पे आ गया आपका हमारा डेटा है प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट या जो भी आप वेरिएबल आप अपना लिखना चाहो, हमने आइडियली प्रोडक्ट लिया है, जो भी लिया है डेटा लिया आइडियली हमने, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसको, कोलन, यहाँ पे आप कॉल करोगे डॉलर के सिंबल को, राइट। अभी डॉलर का सिंबल क्या करेगा, एक बार चेक करते हैं। ये सिंबल से मैंने जो अपना डेटा लिया है वो सारा का सारा लिया है डेटा के अंदर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इस वेरिएबल का मैं नाम, चलो डेटा ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। इसको हमने क्लोज्ड करा, इस टैग को हमने क्लोज करा। कहीं पे कुछ एरर होगी तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पे आपके एरर आ रही है, राइट। अब आप सबसे पहले उठाओगे अपना पहला डेटा, राइट, TD TH। डेटा किस टाइप का है आपका, टेक्स्ट, 1 सेकेंड, टेक्स्ट, ठीक है। और कहाँ से उठाओगे आप डेटा, हम सबसे पहले उठा रहे हैं अपनी आईडी, कौन कौन सी आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है। 1 सेकेंड, दिस शुड नॉट कम इन दिस वे, ये आपका आएगा करली ब्रेसेस में, राइट, ये भी करली ब्रेसेस में, एंड देन डॉलर सिंबल। इस तरीके से आप डेटा को उठाओगे। दिस इज नॉट अ सिंबल, ठीक है। चलो अभी चेक करेंगे, ओके। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे इस टैग को भी मैं क्लोज कर दूंगा, और यहाँ मैं नाम डाल दूंगा आईडी, ठीक है। पहला डेटा आ गया मेरा, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, प्रोडक्ट डॉट नेम,
दूसरा हो गया मेरा प्रोडक्ट डॉट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ नेम और यहाँ मैं डाल देता हूँ कॉस्ट। ठीक है, ठीक लग रहा है यहाँ तक डेटा। अब हमारे जो जो टैग्स ओपन होंगे हम उनको एक बार अपना क्लोज कर देंगे। एक तो हमारा टेबल रो ही ओपन है आई थिंक। वन सेकेंड, डन। ओके, यहाँ पे एरर आ रही है अभी भी। फॉर ईच लूप में हमने प्रोडक्ट के अंदर कोलन के थ्रू अनडिफाइंड एट्रीब्यूट कह रहा है, ये कोलन नहीं, एट्रीब्यूट तो ठीक है हमारा। और यहाँ पे हम डेटा को उठा रहे हैं, अनडिफाइंड एट्रीब्यूट डेटा रहने दो। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारी टेबल आ रही है बन के। पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओ, सर्वर स्टॉप है, वन सेकेंड। सर्वर को एक बार स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी आपका पेज रन होना स्टार्ट हो रहा है, वेट करते हैं हम इसके। स्टार्टेड, डन, रिफ्रेश, वेट। ओके, तो एरर आ रही है लाइन नंबर 19 कॉलम नंबर 1 में। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऊपर चेक करते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लाइन नंबर 19 कॉलम 1, हाँ इसी में एरर है कहीं पे हमारी। तो हमने कहीं सिंटेक्स में गड़बड़ करी है क्या? नहीं, टेबल की बॉडी हो गई हमारी, रो हो गया, हेडिंग आ गई, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ले लिया हमने, कोलन, दिस ऑल लुक्स गुड। डेटा ये हमारा उठा के तो लेके आ रहा है। हम्म, इस लाइन को एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा फॉर ईच लूप चल रहा है, यहाँ पे इसने प्रॉब्लम दी मुझे। ओके, ये आ गया मेरा डॉलर का सिंबल। ओके, एंड देन यहाँ आ गया मेरा डेटा, राइट। और उसके बाद मैंने डबल कोट्स को कर दिया क्लोज्ड। नहीं, ये डबल कोट्स, ओके, मैंने यहाँ पे जो डबल कोट्स क्लोज कर दिए ये प्रॉब्लम थी। ऑलराइट, क्योंकि सारा डेटा तो डबल कोट्स में ही आएगा। रिफ्रेश करते हैं, आ गया डेटा उठ के। देखो, अब हो क्या रहा है, एक बार जो डेटा था मेरा वो इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा था, इसने डेटा को डाला प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और इस प्रोडक्ट ने डॉट आईडी, डॉट नेम और डॉट कॉस्ट से आपका सारा का सारा डेटा प्रिंट करके दे दिया। अगर याद आ रहा हो तो ये कौन सा डेटा है, ये वो डेटा वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे यूज करा है अपने कंट्रोलर में। ठीक है, इसके अंदर मैंने डेटा को डाला, लिस्ट से सारा डेटा इसके अंदर आया और डेटा ने यहाँ पे निकाल के आपके वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। हाँ, और हाँ, ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से फैच कर सकते हैं।